जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली के लिए दौड़ लगाने के दौरान दम फूलने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक गिरिडीह जिले के सरिया थाना इलाके के केसवारी मंझला डी निवासी महेश रजक के 22 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार था। मिली जानकारी के अनुसार नौकरी की तमन्ना लिए पिंटू भी दौड़ में शामिल होने पहुंचा था। इस दौरान उसने दौड़ पूरी भी कर ली थी, लेकिन दौड़ पूरी होती कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान उसे इलाज के लिए केंद्रडीह अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों को सूचना दी गई। वहीं सूचना पाते परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद परिजन अस्पताल गए और शव को गांव लेकर पहुंचे। गांव पहुंचते ही परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो उठा। नौकरी की चाह लिए दौड़ में शामिल होने गए नौजवान युवक का शव देखकर सभी की आंखें भर आईं। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि इतने बड़े आयोजन के बावजूद मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी। अगर घटना के फौरन बाद पिंटू की मेडिकल की सुविधा मिली होती तो उसकी जान बच सकती थी। इस दौरान लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। घटना की सूचना पर बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, अनुप पांडे समेत कई जनप्रतिनिधि भी मृतक के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। गया था दौड़ में, थोड़ा प्रशासन के कमी के कारण जब फर्स्ट बार राउंड जब लगाया, सेकंड बार जब 5 मिनट के दरमियान में उसके रिटर्निंग जब हुआ तो वहाँ कोई प्रशासनिक तौर से उसका कोई तरह से कोई सहयोग नहीं मिला। मैं चाहूँगा सरकार से मेरा आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इनका जो भी मुआवजा हो अगर मिल जाए ये गरीब का, तो हर बच्चा आज काल के लिए पढ़ता है जब झारखंड में तो थोड़ा सा आशा लगाया रहता है। लेकिन मैं चाहूँगा सरकार से अपील करना चाहूँगा और प्रशासन से को आप जगाइए। मेरा बच्चा के कोई प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। अगर तत्काल अगर कुछ सेवा हो जाता, अगर ऑक्सीजन का भी प्रबंध होता तो आज मेरा बेटा सही सलामत रहता। मैं चाहूँगा इसमें सरकार का भी दोषी है। जहाँ भी वैकेंसी निकालता है वहाँ ट्रीटमेंट का व्यवस्था होना चाहिए। आज मेरा घर का बच्चा हुआ, कल किन्हीं और घर का बच्चा होगा तो मेडिकल सुविधा नज़दीक में होना चाहिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए, डॉक्टर की अगर व्यवस्था होता तो आज मेरा बच्चा आज ये घटना आज मेरे बच्चा सिर्फ यहाँ का नहीं है। आप देखेंगे इतना का भीड़ में हम लोग सोचे कि जगह जमीन बेच के हम लोग बच्चा के जब पढ़ा रहे हैं तो सरकार से आशा रखते हैं कि हमारा बच्चा के कहीं भी नौकरी मिले। लेकिन ये जो दौड़ में जो मेरे बच्चा का जान चला गया, हम सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आपका प्रशासनिक तौर आपका वहाँ पे व्यवस्था एकदम नहीं था। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था होता तो आज मेरा बच्चा सही पूरे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही एकदम प्रशासनिक लापरवाही है। हमारे गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया प्रखंड के पिंटू रजक जो प्रतिभागी के रूप में गए थे और दौड़ में वो उन्होंने क्वालिफाइड भी किया, लेकिन दौड़ के उपरांत उनका सांस फूलने के चलते उनकी घटना वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जो उनके परिजन का आरोप है कि झारखंड सरकार के द्वारा जहाँ प्रतियोगिता का तय किया गया था वहाँ मेडिकल टीम नहीं रखी गई थी। अगर तत्काल उनको मेडिकल उपचार मिलता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। दूसरी ओर आप देखेंगे झारखंड सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से यहाँ के प्रतिभागियों को जमशेदपुर बुलाया गया, जबकि जस्ट हम लोग के हजारीबाग यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पीटीसी मैदान बहुत बड़ा पर्याप्त मैदान है दौड़ों के लिए। आप दूसरी ओर अगर जाएंगे तो मात्र 583 पद थे, उसमें वैकेंसी 583 पदों के लिए निकाली गई थी और उसमें लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म फिलअप किया। और फॉर्म फिलअप के नाम पर प्रति अभ्यर्थियों से 1000 रुपये की वसूली सरकार के द्वारा की गई है। तो निश्चित तौर पर बेरोजगार जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं उनका एन कैन प्रकारन एक सरकार मजाक बना करके रख दी है और रोजगार देने के नाम पर लोगों को आज मौत के घाट उतारने पर सरकार तो ली गई। जब हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में शपथ ग्रहण ली थी, उन्होंने घोषणा किया था चुनाव के पूर्व कि मैं प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ूंगा।
आज आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार का 5 साल बीतने को है, 5 लाख क्या 50,000 नौकरियां पूरे 5 वर्षों में नहीं दे पाई। तो सरकार को इस विषय पर गहन मंथन करना चाहिए और जो मृत परिवार है, मृत परिवार के आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपया का मुआवजा और साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को एक नौकरी मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दौड़ में क्वालिफाइड किया था। इसके आधार पर उनके परिवारजनों के किसी एक सदस्य को नौकरी दे और 10 लाख रुपये का न्यूनतम राशि आश्रितों को दे।